देवियों सज्जनों, इतना भव्य कार्यक्रम और इतना अच्छा स्वागत, मैं अभिभूत हूँ आपका। बहुत यहाँ पर आया और आपने स्वागत किया तो ऐसा लगा जैसे आपने प्यार की गंगा बहा दी हो, और जहाँ प्यार होता है वहाँ भगवान होते हैं। और मेरा नाम भी पुरुषोत्तम शर्मा है, मर्यादा पुरुषोत्तम। आज प्रोग्राम में हमारे बाबा साहब हैं, राम निवास जी। बाबा साहब जो है जैसे भीष्म पितामह थे और प्रतिज्ञा ले ली थी, जब तक मैं न देखूं जम्मू और सुरक्षित है तब तक मैं काम करता रहूंगा, वैसे ही बाबा भी मेरे साथ में लगे हुए हैं। चाहे कुछ भी परेशानी हो जाए, पुरुषोत्तम शर्मा के साथ में लगा रहूंगा जब तक मैं ये देख नहीं लूंगा तो मेरा दामाद जो है पूरी तरह से स्थापित हो गया, इस क्षेत्र में सेवा के लिए हो गया, तब तक वो मेरे साथ ही हैं। तो ऐसे आदरणीय बाबा साहब, मेरे अनुज अन्ना शर्मा जी नागवेन, बहुत अच्छे शब्दों से इस क्षेत्र के लिए आप सोचते हैं और मुझे हमेशा प्रेरित करते हैं यहाँ आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेन आपका। आपको शुक्ला जी, आपने जो प्रोग्राम यहाँ कराया आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री इस क्षेत्र की एक मांग रखी, मैं आपको बता दूं कि मेरा सबसे जो पहला प्रयास होने वाला है, रचना पार्षद जी आपका और सपति आप आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जितने देवियों सज्जनों सबको और मंच पे जितने लोग बैठे हैं सबको मेरा विशेष धन्यवाद कि आप सब लोग उपस्थित हुए हो। तो मैं आपको बता दूं, मेरा एक प्लान है, योजना है कि मैं आप लोगों के बीच ही रहूंगा और आप लोगों के बीच रहकर पूर्ण समर्पण भाव से सेवा के लिए रहूंगा। तो इस दिशा में मैंने काम करना शुरू किया। सबसे पहले तो मैंने चौरा में ही अपना मकान का निर्माण शुरू किया, ताकि आप लोगों को लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि साहब बाहर से हैं और ये तो केवल बोलने के लिए आए हैं और पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। नहीं, मैं आप लोगों के बीच ही रहूंगा। मैंने अपना मकान चौरा में बनवाना शुरू कर दिया है। वो मेरा मकान नहीं, आप सब लोगों का घर है। तो आप मान लीजिएगा, आप अपने घर जरूर बना दिए। आपका जो कुछ होगा मैं आपकी सेवा में समर्पित करूंगा। दूसरा, मेरी एक ऑफिस कैलारस में शुरू हो गई है और दोनों ही जगह ये व्यवस्था रखी है कि मैं हर क्षेत्र में जाकर लोगों की समस्याएं को आकलन करूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि पहले हम क्षेत्र की समस्याएं तो देख लें। जैसे आपने मुझे बताया कि सबलगढ़ जिला बनना चाहिए। मेरा मानना है कि समस्याएं जब लोगों से आती हैं और मांग जब लोगों से आती है, उसमें बड़ी गहराई होती है, लोगों के अंतरात्मा से निकली हुई आकांक्षा होती है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि मैं सब लोगों की हर क्षेत्र की समस्याओं का आकलन करूँगा, उसका एक पूरा विस्तार से एक रिपोर्ट बनाऊंगा और उसका निचोड़ कहीं ना कहीं अपनी एक रिपोर्ट में रखूंगा, जिस रिपोर्ट को मैं समय आने पर जिस प्रशासन में, जिस शासन में जरूरत होगी उसके सामने मैं जरूर रखूंगा। परेशानी ये हुई है कि समस्याएं तो बहुत हुई हैं, समस्याएं आपने सुनाई भी बहुत हैं, लेकिन समस्याएं पूरी नहीं हुई हैं। हुआ यह है कि इच्छा शक्ति का अभाव रहा है। आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक राजा के दरबार में एक पंखा बेचने वाला आया। उसने कहा, साहब ये पंखा बहुत अच्छा है, ये पंखा 100 साल तक चलेगा, टूटेगा नहीं और आपको अच्छी हवा देगा। राजा ने कहा कि हर 7-8वें दिन पंखा मेरा टूटता है और मैं पंखा बदलता रहता हूं और ये आदमी कह रहा 100 साल तक चलेगा। और वो बेचने वाला जोर जोर से चिल्ला रहा था कि पंखा ले लो, ये 100 साल तक पंखा चलेगा और पंखा की कीमत केवल 100 रुपया है। राजा को आश्चर्य हुआ, इतनी कम कीमत का पंखा 100 साल तक चलेगा। और बेचने वाला भी कहा हाँ चलेगा। राजा ने कहा यदि नहीं चलेगा तो मैं दंड दूंगा। उसने कहा बिल्कुल दीजिए दंड, और मैं तो यहीं से रोज गुजरता हूँ।
मैं तो पंखा बेचने आया हूँ। राजा ने पंखा खरीद लिया, 2 4 5 खरीद लिए। 2 दिन भी पंखा नहीं चला तो उसकी पंखुड़ी टूट गई, उसका चलाने वाला टूट गया। राजा बड़ा नाराज हुआ कि इसने मुझे बेवकूफ बना दिया, मेरे साथ झूठ बोला, मेरे साथ छल कपट किया और पंखा का पूरा पैसा लेके गायब हो गया। अब जब भी आएगा मैं इसको पकड़ूंगा और दंड दूंगा। तो राजा ने सोचा अब नहीं आने वाला। अगले दिन आश्चर्य हुआ कि पंखा ले लो करके वो आ गया और कहा कि साहब 100 साल चलेगा पंखा। राजा ने बुलाया कि दरबार में इसको हाजिर करो। राजा ने कहा मुझसे झूठ बोला और पैसे ले गया, इस तरह का तू हमारे साथ धोखेबाजी कर रहा है। तो पंखे वाले ने कहा राजा साहब आपको पंखा चलाना आता है क्या? राजा भी आश्चर्य हुआ कि क्या प्रश्न कर रहा है, मेरे यहाँ हजारों पंखे लगे हुए हैं और कहता पंखा चलाना आता है क्या? तो बोले बताइए कैसे पंखा करते हो? तो उसने बता दिया मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। बोले नहीं यही तो गलत है, पंखा को तो यूं रखो और सिर को हिलाओ ऐसे। मेरी बात को समझो, ये सिर को हिलाने वाले लोग आपको दिशा भ्रमित करते हैं, तो आपको सुन जाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। मैं उसी का प्रतिकार करने आया हूँ, उसी का विरोध करने आया हूँ कि आपकी जो जायज मांग होगी उसको मैं पूरा करूंगा। आपके बीच आज थोड़ा सर्व समाज के लिए बोलूंगा। वैसे मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुल कभी भी पैदा होने से नहीं बनता है। कुल तो बनता है आपके कर्मों से। जैसे कि चौपाई में लिखा गया है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो जैसे काम करेगा वैसे ही फल होंगे और वैसी आपकी जाति होगी। तो मैं आपको बताऊं, इतिहास हमारा गवाह है कि हमारे इतिहास में क्षत्रिय और ब्राह्मण ने मिलकर इस देश को बनाया है। क्षत्रिय और ब्राह्मण ने मिलकर इस देश की रक्षा की है। चाहे कितने भी अटैक हो गए हो, चाहे सोमनाथ को लूटने आया हो, चाहे अन्य किसी का आया हो, चाहे अलेक्जेंडर आया होगा, लेकिन हमारे देश की जो संस्कृति है वो क्षत्रिय और ब्राह्मण ने बना के रखी है और वैश्यों ने उतनी ही मदद की है ताकि हमारा पूरा धन धान्य वैश्य बना रहे। तो हमारी वर्ण व्यवस्था जो है बहुत पुरानी है, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था को कायम किया गया है। वेदों में यदि आपको देखा जाए तो गीता भी कहती है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। जैसा जो काम करेगा वैसा ही उसका जाति हो जाएगी। यदि लोगों के ऊपर आप क्रूर करोगे क्षत्रिय कहलाओगे, और यदि आप लोगों का दिशा दर्शन कराओगे तो ब्राह्मण कहलाओगे। आप देखिएगा कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा रहा है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कितना अच्छा ही पैदा हुई है कि जब जब ब्राह्मणों ने मार्गदर्शन किया है तब तक क्षत्रियों ने बड़ा रोल किया हो। इसीलिए मैं भगवान परशुराम की भी कथा बताता हूँ, जो ब्राह्मण थे लेकिन कर्म से क्षत्रिय थे, और वाल्मीकि जी क्षत्रिय थे लेकिन कर्मों से ब्राह्मण थे, और दोनों ही कहीं ना कहीं सहोदर थे। लेकिन वो कहानी मैं बाद में बताता हूँ। मैं एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ कि जहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य मिल गए वहाँ इस समाज में बहुत अच्छी एक वातावरण बनेगा, एक न्याय का वातावरण बनेगा। अब बात होती है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, एक मैं कहानी बताता हूं जो आपने पिक्चरों में भी देखी होगी। पूना के पेशवा थे बाजीराव। बाजीराव विशुद्ध ब्राह्मण थे, चोटी रखने वाले ब्राह्मण थे। बाजीराव को एक संदेश पहुंचा छतरपुर से कि छतरपुर को तुर्क सम्राटों ने घेर रखा है, आप आइए मेरी रक्षा कीजिए। और उन्होंने केवल 4 पंक्ति भेजी। वो 4 पंक्ति इस प्रकार थी, जो कृत ग्राह गजेंद्र की सो कृत वही है आज, बाजी जात बुंदेल की बाजी रखो लाज। माने जिस तरह एक हाथी को एक क्रोकोडाइल मगरमच्छ पकड़ लेता है और हाथी का बिलखता रहता अपनी रक्षा नहीं कर पाता है, ऐसी मेरी गति हो गई है, मुझे घेर के रखा है, मेरी लाज रखने के लिए आप आ जाइए।
आप देखिए ब्राह्मण राजा उस समय भोजन पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा नहीं अब मैं भोजन नहीं लूंगा। लोगों ने कहा कि खाना खा के तो जाइए। बोले आज मैं खाना इसलिए नहीं खाऊंगा, नहीं तो लोग ये कहेंगे कि देखिए मदमस्त ब्राह्मण जो है एक क्षत्रिय की सेवा में नहीं जा रहा है, मैं एक क्षत्रिय की सेवा में जाऊंगा। और 10 दिन की यात्रा को उन्होंने 4 या 5 दिन में पूरा किया और तुर्किस्तान के जो आए थे उनसे गला काट के उनकी रक्षा की और वहां सुशासन स्थापित किया। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रहा है, चाहे बात किसी भी समय की हो। ब्राह्मणों ने एक बहुत शक्तिशाली वंश को स्थापित किया। अब मैं आपको एक बहुत पुरानी भी बात बताता हूं, फिर चाणक्य की बात बताऊंगा। त्रेता में रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी तो वनवास चले गए और भरत और शत्रुघ्न जो है नानी के पास थे। दशरथ जी एक्सपायर हो चुके थे। आप बताओ अयोध्या में कौन बचा हुआ है जो पूरे प्रशासन को देखेगा और शासन चलाएगा? कोई नहीं बचा था सिवाय वशिष्ठ जी के, क्योंकि वशिष्ठ जी को सारा पावर था कि वो सेना भी देखें, प्रशासन भी देखें, क्योंकि न तो अब दशरथ जी हैं, न राम लक्ष्मण हैं, न भरत शत्रुघ्न हैं। ऐसे समय में वशिष्ठ जी ने आगे आगे धर्म की स्थापना की और धर्म की स्थापना के पश्चात तब तक वो सेवा करते रहे जब तक रामचंद्र जी वापस ना आ गए। तो ऐसा कॉम्बिनेशन हमारे इतिहास में रहा है। यदि आप चाणक्य की बात करते हैं, चाणक्य भी विशुद्ध ब्राह्मण थे। चाणक्य ने कहा, चाणक्य तक्षशिला के प्रोफेसर थे, जो एकेडमिक लाइन में जानते होंगे, तक्षशिला में प्रोफेसर थे। उनको तो बार बार राजा साहब ने कहा था कि आप जो है प्रोफेसर से डीन बन जाइए, सबसे बड़े अधिकारी बन जाइए, लेकिन आप कम से कम ये सब छोड़ दीजिए। क्यों आप इस तरह की बातें करते हो कि मेरे को सारा भारत एक करना है? उनसे कहा कि क्यों नहीं आप बैठ के जरा बांसुरी बजाइए, लेकिन उन्होंने चैन की बांसुरी न बजा के पूरे देश में बिगुल बजा दिया था कि भारत को एक करना है। और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शासन किया था। तो इस तरह से उन्होंने शासन की स्थापना की थी। तो हमेशा सारा वर्ग जब एक साथ आया है तभी एक सुशासन की स्थापना हुई है। और जब जब राजाओं के यहाँ जो ब्राह्मण रहा करते थे, क्षत्रिय राजाओं के यहाँ, तो उसको राज पुरोहित बोलते थे। और राज पुरोहित का वो दर्जा होता था कि जब वो आते थे तो स्वयं राजा अपने गद्दी से उठ जाते थे और उनका अनुसरण करते थे। क्यों करते थे? उसका कारण ये था कि उनमें एक बड़ी इच्छा शक्ति हुआ करती थी। वो ये कहते थे जब भी मंदिरों में जाएं तो तब भी कहते थे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा क्लेशः। तो ये जो सर्वे सन्तु निरामयाः माने हर व्यक्ति को शांति मिले, हर व्यक्ति का अच्छा फल हो, हर व्यक्ति अच्छे रहे, ऐसी कामना जहाँ होगी वहां पर निश्चित रूप से सुख शांति विराजमान होगी। मैं आज अपने जीवन के उस काल में हूँ जहाँ भगवान ने मुझे सातों सुख दिए हैं। अब आपको मैं सातों सुख गिनाने की कोशिश करूंगा कि प्रथम सुख निरोगी काया। मैं आज भी 5 किलोमीटर रोज दौड़ता हूँ। आज सुबह 5 बजे उठ के दौड़ लगा के फिर यहाँ आपके सामने आया। प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख हो घर में माया, तृतीय सुख कुलवंती नारी, चतुर्थ सुख सुख आज्ञाकारी। मेरा बेटा भी मेरी तरह इनकम टैक्स कमिश्नर है। पंचम सुख हो सुंदर भाषा, मैंने घर बना लिया आप सब लोग के। पंचम सुख हो सुंदर भाषा, षष्ठम सुख हो मित्र घनेरे। इतने सब लोग बैठे हुए मेरे बहुत ही अजीज हो मित्र हो। षष्ठम सुख हो मित्र घनेरे, सप्तम सुख हो वाहन तेरे। ईश्वर ने वाहन भी बहुत दिए। तो ऐसे जब 7 सुख हो तब लोगों की इच्छाएं जो है बहुत कम हो जाती हैं। लेकिन मैं आप बता दूं, मुझे तो आपके बीच में आके मेरी तो इच्छा बड़ी प्रबल हो रही है कि मैं आप सब लोगों के दुखों में काम आऊं, आप सब लोगों की परेशानी में खड़ा रहूं। और ये काम मैं करूंगा, और ये काम पूरे मन से, पूरे ईमानदारी से मैं करूंगा। मैं तो भाग्यशाली हूं कि मुझे
लक्ष्मण जैसा एक अनुज मनीष मिला है। मनीष को मैंने छतरपुर में सेटल कर दिया था, छतरपुर में उसका व्यवसाय है, लेकिन जब से मैंने इच्छा जाहिर की कि मुझे अब ये करना है, बेचारे ने सब कुछ छोड़ छाड़ के, जैसे रामचंद्र जी जब वन में गए तो अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के मेरे संग लग गया, लगातार अपने छतरपुर का दर्शन तक नहीं किए और मेरे साथ लगा हुआ है। तो मैं भाग्यशाली हूँ कि ऐसा अनुज मैंने पाया। मैं भाग्यशाली हूँ कि और भी अनुज मेरे हैं, जैसे अन्ना है। अन्ना भी बहुत पॉलिटिकली हमको दिशाएं देता है, प्रेरित करता है, लोगों को संगठित रखता है। राघवेंद्र में ये लोग सब आके मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे ताकत दे रहे हैं और यही ताकत से मैं समर्थ होकर आप सब लोगों की सेवा करूंगा। मैं जब तक चौरा में रहूंगा, बेलारस में रहूंगा, आपके बीच सबलगढ़ में आता रहूंगा, आप कभी भी मुझसे कभी भी दूरभाष पर संपर्क करें। अन्यथा मैंने एक बड़ी अच्छी व्यवस्था की है कि आप जब भी मेरे ऑफिस में आएंगे तो वहां पर मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेंटर बनेगा। उसमें मैं कहीं भी रहूं, चाहे मैं दिल्ली में रहूं, भोपाल में रहूं या कहीं रहूं, आप मुझसे वीडियो पे एक दूसरे से बात करेंगे। ऐसी मैंने लगातार व्यवस्था रख दी है। तो आप जब भी समस्या लेके आएंगे, मैं आपसे प्रत्यक्ष बात करूंगा और ऐसी प्रत्यक्ष बात में आपके साथ में मैं जो भी करूंगा उसको मैं आप तक पहुंचाऊंगा भी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने मुझे सुनाई और मैं बताऊंगा, मैं काम करने के बाद आपको सूचना भी दूंगा कि आपके काम में मैंने ये किया है, और मेरा यही दृष्टिकोण रहता है। मैं जब IPS में आया तो इंजीनियर था। मैंने बिट्स पिलानी राजस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग किया है, जो आजकल कंप्यूटर साइंस वगैरह में उस समय का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था। लेकिन पढ़ाई के साथ भी मेरा लगाव रहा, तो मैं इंग्लैंड में गया और मैंने इंग्लैंड में फाइनेंस किया, जो आजकल आप GST और जो जितने भी, मैंने कहा ना कि मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, कर्म से क्षत्रिय हूँ और मैं वैश्य भी हूँ, क्योंकि मैं MBA फाइनेंस करके आया और अपना काम स्वयं करता हूँ, तो मैं शूद्र की तरह भी हूँ। मैंने सारे के सारे जो वर्ण है अपने में समावेश कर रखे और यही सबको करना है। आप सब लोगों में परशुराम का अंश है, सब लोगों में भगवान राम का अंश है, सभी में भगवान है, अल्लाह है, बस उसको जागृत करने की आवश्यकता है। यदि आप जागृत करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके चारों ओर सुख हाल, चारों ओर खुशी है, सुख है। एक सब लोगों को मिलके एक एकता व्यक्त हो सकते हो, जैसे आप मोतियों में डाल देते हो। तो मैं ये बता रहा था, जब मैंने MBA फाइनेंस किया उसके बाद मेरी पढ़ाई के प्रति भूख शांत नहीं हुई, तो मैं आपको बता दूं, मैं LLB और LLM भी हूं। तो मैं आपके बीच में रह के आपकी मदद प्रशासनिक भी करूंगा और जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट की मदद करूंगा। मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की भी प्रैक्टिस करूंगा और आप लोगों के बीच में रहकर समाज सेवा भी करूंगा। ऐसा मेरा संकल्प है। सबलगढ़ में आके बाकी मुझे बहुत प्यार मिला और ऐसा प्यार जिसमें कि लाइन लगी गई कम से कम 10-15 मिनट तो लोग मुझे फूलों से लादते रहे। ऐसा प्यार मुझे इस क्षेत्र में पहली बार मिला है। मैं आपको बड़े दिल से धन्यवाद देता हूं और ये आशा करता हूं कि आप भी मुझे ये कहेंगे, मेरे DG साहब। आप कभी ये मत कहिए, आप हमेशा ये कहिए, जैसे मीरा ने कहा ना, मेरे तो गिरधर गोपाल, ऐसा ही अपनापन दिखाइए मेरे साथ, ऐसे ही जुड़े रहिए। आप अपना समझिए, अपना समझ के मेरे पास आइए। मैं जितना सामर्थ्य मेरा होगा उतनी आपकी सेवा करूंगा, उतने आपके कष्ट के बीच में रहूंगा। जो आपके क्षेत्र की मांग है, निश्चित समय आने पर मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा बोलूंगा और इतना ही कहूंगा कि मैं बोलूंगा भी और करवा के छोड़ूंगा। जो जनता की जायज मांगे हैं, हम सब मिलके उसके ऊपर कार्य करेंगे। यही मेरा आप लोगों को वक्तव्य है। आपने इतने धैर्य से मुझे सुना, आप सब लोगों के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और सबलगढ़ वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने किया है। तो चलो इसी मौके पर बोलिए, क्योंकि परशुराम देते हैं। जय जय परशुराम, महावीर परशुराम भगवान की।
जातियों का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, ऐसी मेरी कामना है। और आप सब लोग मुझसे जुड़े रहें। मैं जहां जाता हूं वहां के स्थान देवता को जरूर नमन करता हूं, क्योंकि मैं बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूं। हर स्थान के एक देवता होते हैं, तो इस स्थान देवता को भी मैं नमन करता हूं। सबलगढ़ ग्राम देवता, सबलगढ़ क्षेत्र देवता को मैं नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।